जनूबी पंजाब में पीडीएम और तहरीक इंसाफ के माबैन कल होगा बड़ा टाकरा। मुल्तान और लोधरा में सजेगा कल मैदान। उम्मीदवारों को जीत के लिए पार्टी टिकट के साथ साथ बरादरियों की हिमायत भी दरकार है। मुल्तान में बरादरिज्म किस हद तक इलेक्शन पर असरअंदाज होता है, जानने के लिए देखते हैं बिलाल न्याजी की ये रिपोर्ट। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का कल सजेगा। इंतखाबात में जनूबी पंजाब के 20 हलके मरकजी हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप इंतखाबी हलकों में जलसे करके अपनी मुहिम मुकम्मल कर चुके हैं। मुल्तान और लोधरा में 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का मार्का सजेगा। इंतखाबात में जहाँ उम्मीदवारों की हार जीत में सियासी जमातों के वोट बैंक के साथ बरादरी इज़म भी अहम किरदार अदा करता है। मुल्तान के हलका पीपी 217 की बात करें तो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सुलेमान नईम भी कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। इस हलके में मुख्तलिफ बरादरियों का वोट बैंक, जिनमें शेख, राजपूत, भुट्टा, डुमरा, थीम, अंसारी, नकवी बरादरी शामिल। इंतखाबात में लोधरा के 2 हलके भी मरकजी हैसियत हासिल कर चुके हैं। लोधरा के हलका पीपी 224, पीपी 228 में कल इंतखाबी मार्का सजेगा। लोधरा की सियासत की बात करें तो कांजू, बलोच, सैयद, वड़ाइच, राणा, खोखर, हुंजरा, सखेरा, राजपूत, जट, भुट्टा 13 बरादरियों की वोट की कसीर तादाद हलके में मौजूद है, जो इलेक्शन के नताइज पर असरअंदाज हो सकते हैं। कैमरा टीम के हमरा बिलाल न्याजी, मुल्तान। डिप्टी कमिश्नर लोधरा आगा ज़हीर शिराजी कहते हैं, ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हम अख्तियार हैं। फील्ड खुद मॉनिटर करेंगे, जरूरत पड़ी तो रिजर्व में रेंजर्स भी मौजूद हैं हमारे पास, उन्हें कॉल करेंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं महमूद जहीर की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर लोधरा आगा ज़हीर शिराजी ज़िमनी इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए मुतहर्रिक। हल्का पीपी 224 और 228 में ज़िमनी इंतखाबात के इंतजामात के बारे में आगाही देते हुए कहा कि 55 हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं। 2 कंट्रोल रूम भी कायम कर दिए गए हैं। 55 हमारे जो हैं वो ए कैटेगरी के हाईली सेंसिटिव जो पोलिंग स्टेशन हैं उन पे CCTV कैमरास लग चुके हैं। 2 कंट्रोल रूम हमने प्रॉपर इस्टेब्लिश किए हैं, एक यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के लिए और एक DP ऑफिस में, जहाँ पे सारे महकमा जात का स्टाफ मौजूद है। इसके अलावा जो लॉजिस्टिक सपोर्ट DPO साहब को चाहिए थी, इलेक्शन कमीशन को चाहिए थी, वो हमने प्रोवाइड कर दी है। डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर शिराजी का मजीद कहना था कि इंतखाबात में किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। वो और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फील्ड खुद मॉनिटर करेंगे। जरूरत पड़ी तो रिजर्व में रेंजर्स मौजूद हैं, उन्हें कॉल करेंगे। DPO साहब और मैं सारा दिन फील्ड में मौजूद होंगे दोनों हलकों में, और जो नीचे टीयर्स हैं जितने भी SP साहबान यहाँ पे दीगर अजला से आए हैं या DSP साहबान, उनकी प्रॉपर जो है यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो गई है, वो सारे लोग मौजूद होंगे। साथ हमारी सपोर्ट के लिए रेंजर्स भी मौजूद है, पाकिस्तान रेंजर्स। खुदा न खास्ता कहीं कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है तो हम इंशाल्लाह रेंजर्स को भी कॉल कर सकते हैं। लोधरा में ज़िमनी इंतखाबात के इंतजामात के हवाले से डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि तमाम पोलिंग स्टेशन पर अमला पहुंच चुका है। इंतखाबी अमल पुरअमन तौर पर मुकम्मल किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। मुल्तान के कमिश्नर और RPO ने लोधरा में ज़िमनी इंतखाबात कंट्रोल रूम का विजिट किया। कमिश्नर आमिर खटक, RPO राजा रिफत मुख्तार ने RMS रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम का मुआयना भी किया। कमिश्नर मुल्तान का इस मौके पर कहना था, हम इलेक्शन कमीशन को मुआवनत फराहम कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर और हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई और अलीपुर में ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में ज़िला इंतजामिया ने अपनी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद शाहरुख मॉनिटरिंग करेंगे। आफ्ताब इकबाल गुज्जर को इंचार्ज कंट्रोल रूम बनाया गया है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के मुलाजमीन 3 शिफ्टों में ड्यूटी सर अंजाम देंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद शाहरुख ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर की हिदायत पर कंट्रोल रूम इंतजामी मामलात देखेगा। जिले कंट्रोल रूम 15 जुलाई से 18 जुलाई तक 24 घंटे काम करेगा। मुजफ्फरगढ़ के हल्का PP 272 और 273 में ज़िमनी इलेक्शन के इंतजामात मुकम्मल। DPO तारिक विलायत की क़यादत में इन हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च पर पुरअमन ज़िमनी इंतखाबात के इनेकाद और लोगों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए किया गया। फ्लैग मार्च में तमाम DSPs, SHOs, एलीट टीम्स और ट्रैफिक की नफरी ने भी हिस्सा लिया। आपको बताते चले, मुजफ्फरगढ़ के हल्का और फ्लैग मार्च पुरअमन ज़िमनी इंतखाब के इनेकाद और लोगों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए इस फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया और फ्लैग मार्च में तमाम DSPs,
SHOs, एली टीम्स और ट्रैफिक की नफरी ने भी भरपूर हिस्सा लिया। DPO और मुजफ्फरगढ़ का कहना था, अवाम पुरअमन रहें और आज़ादी से अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद के लिए मुजफ्फरगढ़ पुलिस तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। इमरान खान की कज़ाफी कॉलोनी में 3 दिन से बिजली गायब है। परेशान हाल मकीन। मैपको इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने मैपको इंतजामिया से बिजली की फौरी बहाली के लिए अपील की गई है। देखते हैं आमिर भट्टी की ये रिपोर्ट। रहीम यार खान में गुज़िश्ता दिनों की बारिशों के दौरान कज़ाफी कॉलोनी की बिजली बंद हो गई, जो 3 दिन गुजरने के बावजूद भी बहाल ना की जा सकी। बिजली की बंदे से मुतासरा मकीनों ने मैपको इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। थोड़ी सी बारिश हुई है और थोड़ी सी बारिश में हमारी बिजली बंद हो गई है। 3 दिन से हम बात अपना कंप्लेंट कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। ना दफ्तर में जो है अमला बैठा है, ना अफसर बैठे हैं। कंप्लेंट जो नंबर है वो बिजी किए हुए हैं इन लोगों ने, और हमें समझ नहीं आ रही कि हम किसको जाके अपनी फरियाद सुनाएं। ये जो ट्रांसफार्मर है हर माह खराब होता है, ये हर माह खराब होता है। हर माह आके इसको कुछ ना कुछ करके जाते हैं। मेरी पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि इसको ये ट्रांसफार्मर ओवरलोड है, इसका लोड मंजूर करके इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए ताकि इसका परमानेंट हल निकले। मुजाहिरीन का कहना था कि 3 दिन से गर्मी के बायस परेशान हैं, कारोबार ठप हैं, जबकि इंतजामिया हमारी बात नहीं सुन रही। 3 दिन से यहाँ बिजली नहीं है। गर्मी के दिनों में अगर बिजली ना हो, छोटे छोटे घर हैं, 3-3 मरले के, 2-2 मरले के, यहाँ कम से कम 20-25 अफराद एक घर में रहते हैं। लेकिन इन जितने भी अफसर हैं उनको कोई बात नहीं सूझती। लोग यहाँ जुलूस भी निकालते हैं, हर चीज करते हैं। ये सामने ट्रांसफार्मर खड़ा है, ये 3 दिन से खराब है। मुजाहिरीन ने मैपको हुकाम से अवलीन तरजीहात में बिजली बहाल करने की अपील की है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। पेट्रोलियम एसोसिएशन डीजी खान का जिले में 150 पेट्रोल पंप 18 जुलाई से बंद रखने का ऐलान सामने आया। ओहदेदारान का कहना है, जब तक 6% कमीशन नहीं किया जाता हड़ताल जारी रहेगी। मौजूदा फी लीटर कमीशन में पंप चलाना नामुमकिन हो चुका है। रिपोर्ट कर रहे हैं रजा मलिक। डेरा गाजी खान पेट्रोलियम एसोसिएशन के ओहदेदारान कहते हैं कि मरकजी क़यादत के फैसले के मुताबिक 18 जुलाई से पेट्रोल पंप्स की मुकम्मल हड़ताल होगी। सदर पेट्रोलियम एसोसिएशन डीजी खान मलिक आसिफ नवाज का कहना था कि जिला में 150 पेट्रोल पंप 18 जुलाई से बंद कर दिए जाएंगे। किसी को भी पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। आवाम से पेश की मुआज़रत करते हैं। डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान में हम 18 तारीख को 150 के करीब जो पेट्रोल पंप हैं वो हम बंद कर देंगे। हम आवाम से पेश की माजरत चाहते हैं ताकि हम ज़िंदगी पूरी हम आवाम को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इन हालात में हमारी मजबूरी है, हम अपना कारोबार नहीं चला सकते। सदर पेट्रोलियम एसोसिएशन मलिक आसिफ नवाज कोरिया का मजीद कहना था कि जब तक 6% कमीशन नहीं किया जाता हड़ताल जारी रहेगी। फी लीटर मौजूदा कमीशन पर गुजारा नहीं होता। इस सूरत हाल में पंप्स चलाना नामुमकिन हो चुका है। हमारे अखराजात वेजेस डबल हो गए हैं, बिजलियों के बिल डबल हो गए हैं, हर किस्म के अखराजात। अब एक सेलमैन हमारे पास आता है, वो कहता है जनाब 1 लीटर 1.5 लीटर तो हमें पेट्रोल इजाफी दें हम ताकि आए 15-20 हज़ार रुपया महीना, तो वो बनता है। अखराजात बहुत ज्यादा हो गए। सदर पेट्रोलियम एसोसिएशन मलिक आसिफ नवाज का मजीद कहना था कि बिजली महंगी, ऊपर से लोड शेडिंग होती है। कम कमीशन मिलने से पेट्रोल पंप्स के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। मुलाजमीन को तनख्वाह देना भी मुश्किल हो गया है। कैमरामैन वकारुल हसन के हमरा रजा मलिक, डेरा गाजी खान। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान तो कर दिया, मगर ट्रांसपोर्टर्स अभी तक मुसाफिरों से लूट मार का बाजार गर्म रखे हुए हैं। इस हवाले से मजीद जानने के लिए देखते हैं मुल्तान से सैयद जुहैब बुखारी की ये रिपोर्ट। हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई, मगर मुसाफिर खुश ना हो सके। मुसाफिरों का कहना था कि पेट्रोल इनके लिए अब भी महंगा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स अब भी इनसे पुराना किराया ही वसूल कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं मिला। पेट्रोल सस्ता हो जाता है, लेकिन किराया, जब पेट्रोल बढ़ता है तो किराया बढ़ जाता है, लेकिन जब पेट्रोल सस्ता होता है तो किराया कभी सस्ता नहीं हुआ। मुसाफिरों का कहना था कि बढ़ती हुई इस महंगाई में ट्रांसपोर्टर्स ने इनका जीना मुहाल कर रखा है। अब तो 2 वक्त की रोटी के पैसे भी जेब में नहीं होते। मुसाफिर ट्रांसपोर्टर्स पर खूब गरजे और बरसे। उनका कहना था कि हुकूमत इस माफिया को लगाम दे, वरना इन जैसे लोग जीते जी मर जाएंगे। पेट्रोल तो कम हो गया, डीजल भी कम हो गया, लेकिन किराया वही चल रहा है। मैं तो सुबह से इधर आया हूँ, जलील हो रहा हूँ। किराया भी वही है, लेकिन जलालात भी वही हैं। मुसाफिरों का मजीद कहना था कि घर चलाने के लिए सफर करना इनकी मजबूरी है। हुकूमत किरायों में फौरी तौर पर कमी करवाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सैयद जुहैब बुखारी, मुल्तान। शहर औलिया में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। ऐसे में शहरी सुहाने मौसम को एंजॉय करने के लिए
साइकिलों पर ही बाहर निकल आए। शहरी सैर सपाटे के साथ मौसम को भी एंजॉय करते हुए नजर आए। देखते हैं मुल्तान से राना बिलाल की ये रिपोर्ट। शहर औलिया में सुबह से जारी हल्की हल्की बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया। गर्मी और हबस के सताए शहरियों ने सुहाने मौसम का मजा दुबाला करने के लिए मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। इतनी गर्मी थी यहाँ पे मुल्तान में, हम इतना सांस लेना भी मुश्किल है। लाइट जा रही है, कभी कुछ हो रहा है। अब अल्लाह का शुक्र है कि बारिश हुई है, कोई अमन सुकून हुआ है। आवाम सारी देखो खुश हो रही है। मौसम को एंजॉय करने के लिए लोग अपनी फैमिलीज के हमरा घरों से बाहर निकल आए। शहरी मौसम के हिसाब से समोसों और पकौड़ों से लुत्फ अंदोज होते दिखाई दिए। मौसम बड़ा अच्छा हुआ है, काफी दिनों बाद मुल्तान में बारिश हुई है, तो उस वजह से मौसम को एंजॉय करने के लिए बच्चों के साथ हम बाहर निकले। बहुत अरसे बाद मुल्तान में ये मौसम देखने को मिला है और बहुत अच्छा लग रहा है, और हम दुआ करते हैं आगे पूरे वीक ऐसे ही रहे। शहरियों का कहना था कि काफी दिनों के बाद मौसम खुशगवार हुआ है। मुल्तान में जुलाई के दौरान इस तरह का मौसम होना किसी नेमत से कम नहीं। महंगाई के इस दौर में अगर आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है, फ्यूल डलवाने के पैसे नहीं है, तो आप भी साइकिल पर इस मौसम को एंजॉय करने के लिए मुल्तान की सड़कों पर निकल सकते हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू 1122 स्टेशन में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार बाबर ने बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल रेस्क्यूज में कैश इनाम, शील्ड्स और एजाजी सर्टिफिकेट तकसीम किए। देखते हैं आमिर भट्टी की ये रिपोर्ट। रहीम यार खान के जिली रेस्क्यू स्टेशन में सालाना तकरीब तकसीम इनामात सजाई गई। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार बाबर तकरीब के मेहमान खसूसी थे। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिलुर रहमान, रेस्क्यू अफसरान व अमले की बड़ी तादाद तकरीब में शरीक हुई। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार बाबर ने बेहतरीन कारकर्दगी पर रेस्क्यू अफसरान व अमले में कैश इनामात, शील्ड्स और एजाजी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार बाबर का इस मौके पर कहना था कि अवार्ड याफ्ता रेस्क्यूअर्स ने साल भर अपनी ड्यूटी से बढ़कर खिदमात पेश की। यकीनी तौर पर ये रेस्क्यूअर्स मुनफरिद एजाज के हामिल हैं। हर साल की तरह ये हमारा ट्रेडिशन है हर तमाम अज़ला के अंदर कि जो बेहतरीन कारकर्दगी और मुख्तलिफ़ किस्म की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हैं उनको हम शील्ड भी देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं और कैश अवार्ड भी देते हैं। मकसद यही है कि उनके मोराल को इंक्रीज़ करना और वो अपना जो अच्छा काम है और इसका इम्पैक्ट दूसरे लड़कों के ऊपर भी पड़ता है कि वो भी ऐसी कारकर्दगी दिखाकर यहाँ पे आके ऐसी एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान ने कहा कि तमाम रेस्क्यूअर्स के दरमियान कारकर्दगी का सख्त मुकाबला था, जिन्हें अवार्ड के लिए चुनने में तमाम पहलुओं का तफसीली जायजा लिया गया। जिले की 4 तहसीलों में ऐसी तकरीबात का इनेकाद किया गया और ये परफॉर्मेंस बेस दिए गए हैं सबको। तकरीबन 30 के करीब हमने जो पूरा ज़िले से स्टाफ है उनको ये अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट और शील्ड्स से नवाजा। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार बाबर ने उम्मीद जाहिर की रेस्क्यूअर्स बेहतरीन कारकर्दगी के तसलसल को जारी रखने के साथ इसमें मजीद बेहतरी लाएंगे ताकि अवाम की मिसाली खिदमत की जा सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।